नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 29 अप्रैल 2024। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल से रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के इंट्राडे चार्ट के साथ। इसे जूम कर देते हैं। फ्राइडे बेरिश क्लोज थी लेकिन सपोर्ट एरिया में थी। यहाँ इस ग्रीन कैंडल के करीब ये जो कंजेशन जोन था जिसका ब्रेकआउट आ गया था उसके सपोर्ट एरिया में, और इस एंटायर कंजेशन जोन के यहाँ के इस सपोर्ट एरिया पे सपोर्ट हमने मार्क किए थे। सो शॉर्ट का तो सवाल नहीं था, लेकिन डेली के पैटर्न देख के निगेटिव व्यू ज्यादा बन रहे थे। सो आई वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ बाउंस। भले ही मंदी ना हो, सपोर्ट एरिया था। सपोर्ट एरिया से इतनी जोर से बाउंस आ जाएगी, स्पेशली बैंक निफ्टी वाज नॉट एक्सपेक्टेड। सो नाउ ऑन अपसाइड ये प्रीवियस टॉप के करीब जो रेंज बनाई है निफ्टी में, तो अभी भी ये रेजिस्टेंस एरिया है। इसे क्रॉस करके ऊपर चले जाएं तो इस टॉप से लेके इस बॉटम पे, जैसा हम हमेशा करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करे। 127% ऑन अपसाइड विल बी नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अगर नजदीक यहाँ करना है तो फिलहाल यहाँ इस टॉप से लेके इस बॉटम पे ड्रॉ कर दें। 127% 22,690 जो इस रेजिस्टेंस एरिया में, इसके ऊपर 161 टका 22,774 ये ऊपर जाते हो कल के लिए रेजिस्टेंस होंगे। इसे भी क्रॉस करें तो इस एंटायर राइज का रिट्रेसमेंट यहाँ से इस टॉप से लेके इस बॉटम पे कनेक्ट करें तो इसका 127% इसमें अभी नहीं आ रहा है, 113 टका तक ही आ रहा है। तो कहीं और अपने को दूसरे साइड पे वो या मैन्युअली कैलकुलेट कर लें तो भी पॉसिबल है। सो वो और नीचे आते वक्त अभी इसको हटा देते हैं फॉर द टाइम बिंग। इसे भी हटा देता हूँ। नीचे आते वक्त मिडल बैंड 22,512 ये पहला सपोर्ट। ये जो यहाँ से बड़ा कैंडल बना के छोटी छोटी कैंडल बनाते ऊपर जा रहा है, तो इसकी ये जो रेंज है यही नीचे आते वक्त पहला सपोर्ट होगी। इट विल बी अराउंड बिटवीन 22,571 एंड 22,525। ये रेंज सपोर्ट एरिया बन जाएगा। डेली चार्ट्स डेली चार्ट्स पे बेरिश बेल्ट होल्ड लाइन डार्क क्लाउड कवर स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न बन रहा था, लेकिन सपोर्ट एरिया था। ये बॉटम कनेक्टेड ब्लू लाइन है, यहाँ इस बॉटम से कनेक्टेड यहाँ पे ये ब्लू लाइन है। इसके बारे में डिस्कस किया था हमने, सपोर्ट एरिया पे था। तो इसका ब्रेकडाउन आना जरूरी था, ब्रेकडाउन नहीं आया, आज पर आ गया। अगेन ये यहाँ टॉप पे ये रेड शेडेड एरिया बनाया है 22,775 एंड 22,673। ऊपर जाते वक्त ये एरिया एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद भी यहाँ पे ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस का काम करेगी। और फिर यहाँ पे ये 125% हम जो हमेशा करते हैं, 127% वो है ही। निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। निफ्टी बैंक इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई, क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई हो जाएगा, वाज नॉट एक्सपेक्टेड। सपोर्ट एरिया में था लेकिन पैटर्न बेरिश बन रहे थे। रेजिस्टेंस एरियाज पे टच करके ओपन हुआ, रेजिस्टेंस एरिया टच करके नीचे आ रहा था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये ब्रेक डाउन दे दे। बट कैंडल्स के लो ब्रेक हुए ही नहीं, तो शॉर्ट का तो सवाल नहीं था, लेकिन इतनी जोर से ऊपर आ जाएगा was not expected। अब इसके ये यहाँ पे रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने हैं इस टॉप से लेके इस बॉटम तक। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करे 127 टका, 49,726 एंड 161.8 5589। ये ऊपर जाते वक्त
रेजिस्टेंस होंगे। 127% इज 49,726, 161.8 इज 5589, ये ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस होंगे। नीचे आते हैं, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, वंस रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट में एक्ट एज सपोर्ट इन फ्यूचर, तो यही एरिया सपोर्ट का काम करेगा नीचे आते वक्त। इंट्रा डे के चार्ट्स देखते हैं। यहाँ स्टॉप पे, यहाँ पे ये जो जोन था यही नीचे आते वक्त सपोर्ट का काम करेगा। ये आप मिडल बैंड, एकदम बहुत नीचे अगर सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है तो मिडल बैंड 48,558 नीचे आते हो कि सपोर्ट होगा। अदरवाइज यहाँ पे ये टॉप पे ये दो बड़ी कैंडल बनी है, इसके बीच में ये एक छोटा कैंडल बना हुआ है, जिसका रेंज है 49,031, 48,902, ये भी एक सपोर्ट एरिया का काम कल करेगा। और अगर मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ शेयर कर पाऊँ तो ये चार्ट है, डिफाइन एज सिक्योरिटीज का प्लेटफॉर्म है। ये चार्ट्स मैंने कुछ यहाँ पे चार्ट्स बना के रखे हैं। पहला चार्ट निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी, अलग अलग टाइम फ्रेम पे, इंट्रा डे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तो सारे कॉलम एक्स के चल रहे हैं। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में डबल टॉप बाय भी चल रहे हैं। सो निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्म निफ्टी, ये तो यहाँ पे दिख ही रहा है, राइट। तो ये आप बीच बीच में ऐसे चेक करते रहे, यहाँ सिंगल सिर्फ एक टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी, ऐसे अपने एंड पे भी चार्ट बना के रखें तो आपको समझ में आ सकता है कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसका रेशियो चार्ट भी मैंने बना के रखा था, पहले भी एक बार पोस्ट किया था। रेशियो निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी, यहाँ ये ट्रायंगल बनाया था हमने, ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन, और ये कुछ दिनों पहले हमने ये चार्ट भी पोस्ट किया था। ये भी बता रहा था निफ्टी बैंक वॉज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50। सो ये आइडिया देने के लिए कि आज क्या हो रहा है। फिर आप इंडिविजुअल समझो, निफ्टी बैंक मैंने यहाँ पे एक मल्टी टाइम फ्रेम बना के रखा है, निफ्टी बैंक का इंट्रा डे, यहाँ पे शॉर्ट टर्म, यहाँ पे मीडियम टर्म, यहाँ पे लॉन्ग टर्म, सारे कॉलम एक्स के चल रहे हैं तो शॉर्ट का कोई सवाल ही नहीं है। निफ्टी का ऐसे ही आप मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट बना के रखें। ये शायद नेट में कुछ गड़बड़ हो रही है। एनीवे, आप अपने एंड पे ये सारा कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो निफ्टी में भी निफ्टी शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, ट्रेडिंग इन कॉलम ऑफ एक्स, शॉर्ट टर्म में डबल टॉप वाई भी आज जनरेट हो गया है। तो जब तक एक्स के कॉलम में है, सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही यहाँ पे तकलीफ है, जो 22,930 के ऊपर इसके डबल टॉप ब्रेकआउट जनरेट होंगे। बट इन यहाँ पे इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, एवरीथिंग इज ट्रेडिंग इन कॉलम ऑफ एक्स। सो जब तक एक्स का कॉलम ट्रेड कर रहा है तब तक निगेटिव व्यू बनाने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और इन चार्ट्स पे फिर कभी डिटेल में सेपरेट वीडियो बनाएंगे।